हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम श्रेया श्री है और इस चैनल पे मैं आप सभी से स्पेशलिस्ट ऑफिसर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशनल वीडियो शेयर करूंगी और मेरी जो जर्नी रहेगी एज एन स्पेशलिस्ट ऑफिसर वो मैं आपसे शेयर करूंगी एंड आई होप कि आपको वीडियोस पसंद आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को, जिसमें मैं आपको स्पेशलिस्ट ऑफिसर के बारे में बताऊंगी। एक एसओ ऑफिसर की जॉब प्रोफाइल क्या होती है, इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कौन इस एग्ज़ाम को देने के लिए एलिजिबल हैं, इस एग्ज़ाम का एग्ज़ाम पैटर्न क्या है एंड पर्क्स एंड बेनिफिट्स क्या मिलेंगी आपको एज एन एसओ ऑफिसर। तो आईबीपीएस जो है वो कंडक्ट कराती है स्पेशलिस्ट ऑफिसर का एग्ज़ाम एवरी ईयर फॉर द कैंडिडेट्स फॉर वेरियस पोस्ट, जो कि है आईटी ऑफिसर, एग्रीकल्चरल फील्ड ऑफिसर, राजभाषा अधिकारी, लॉ ऑफिसर, एचआर पर्सनल ऑफिसर एंड मार्केटिंग ऑफिसर। सो ये 6 पोस्ट्स हैं जिसके लिए आईबीपीएस जो है वो स्पेशलिस्ट ऑफिसर का एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है। अगर हम बात करें पार्टिसिपेटिंग बैंक्स की, तो इसमें बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, कैनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, यूको बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, ये बैंक्स हैं 11 बैंक्स हैं जो कि इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। अगर मैं बात करूं जॉब प्रोफाइल की, तो आईटी ऑफिसर का जो जॉब प्रोफाइल होता है, इनका मेन काम होता है कोर बैंकिंग सिस्टम को देखना, इनको डेवलप एंड मॉडिफाई करना होता है सॉफ्टवेयर, और बैंक के जो भी सिक्योरिटी सिस्टम होता है उसको मैनेज करना होता है टू अवॉइड द साइबर क्राइम्स। अगर हम बात करें एग्रीकल्चरल फील्ड ऑफिसर की, तो इनका काम होता है टू प्रोमोट द रूरल बैंकिंग एंड टू जनरेट लीड्स, ताकि इनका जो मेन काम होता है कि कोर और फाइनेंशियल नीड्स जो भी रूरल एरियाज़ में लोग हैं उनको समझना और उसके अकॉर्डिंग लीड जनरेट करना। अगर हम बात करें राजभाषा अधिकारी की, तो इनका जो काम होता है इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जो कि बैंकिंग सिस्टम में यूज़ होते हैं उनको प्रूफ रीड करना होता है और ट्रांसलेट करना होता है। ये जो भी लैंग्वेज रिलेटेड वर्कशॉप्स जो होते हैं वो कंडक्ट कराते हैं और एम्प्लॉय के बीच लोकल लैंग्वेज को प्रमोट करते हैं, ट्रेन करते हैं। ये एक राजभाषा अधिकारी का मेनली काम होता है। अगर हम बात करें लॉ ऑफिसर की, तो इनका काम होता है कि जितने भी लीगल अफेयर्स होते हैं बैंक के वो सारे को हैंडल करना। अगर हम बात करें एचआर ऑफिसर की, तो इनका काम होता है एम्प्लॉय के डेटाबेस को मेंटेन करना, जो भी होल रिक्रूटमेंट प्रोसेस है उसको कंडक्ट कराना, एम्प्लॉयज़ का परफॉर्मेंस अप्रेजल, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन करना, वेलफेयर स्कीम जो भी एम्प्लॉयज़ के लिए है उसको डिज़ाइन करना। ये सारा काम जो भी एम्प्लॉय रिलेटेड काम है वो एचआर का काम होता है। अगर मार्केटिंग ऑफिसर की अगर हम बात करें, तो मार्केटिंग ऑफिसर का काम है मार्केटिंग कैंपेन कराना, डिफरेंट जो भी प्रोमोशनल एक्टिविटीज़ है उसको कराना, प्रोमोट करना अपने बैंक को, उसके अपने एरिया में जो भी एरिया है उनका, और कस्टमर बेस को इंक्रीज़ करना। तो ये जनरली जो है मार्केटिंग ऑफिसर का काम होता है। अगर हम बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो पहला है नेशनैलिटी और सिटीजनशिप। तो कैंडिडेट जो होना चाहिए मस्ट बी आइदर अ सिटीजन ऑफ इंडिया और अ सब्जेक्ट ऑफ नेपाल और भूटान, और या फिर अ टिबेटियन रिफ्यूजी जो कि इंडिया आया है बिफोर 1 जनवरी 1962 विद द इंटेंशन कि वो परमानेंटली सेटलिंग इन इंडिया, या फिर अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन जो कि माइग्रेट हुआ है पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, ईस्ट अफ्रीकन कंट्रीज़ जैसे हो गया केन्या, युगांडा, यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तंजानिया, जाम्बिया, जैरे, इथोपिया एंड वियतनाम। ये सारी से अगर कोई इंडिया में परमानेंट सेटल होने के लिए अगर इंटेंशन से अगर आया है तो ये भी एलिजिबल है। अगर एज की हम बात करें, तो मिनिमम एज है 20 ईयर्स और मैक्सिमम है 30 ईयर्स। सो आप जब एग्ज़ाम दे रहे हो उस समय मिनिमम आपका 20 ईयर होना चाहिए और मैक्स टू मैक्स 30 ईयर्स होना चाहिए। और रिलैक्सेशन जो है वो कुछ रिजर्व्ड कैटेगरीज को दी गई हैं, जैसे शेड्यूल्ड कास्ट या फिर शेड्यूल्ड ट्राइब को 5 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन दिया गया है। ओबीसी को 3 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन दिया गया है। पर्सन जो कि विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी हैं जो कि आते हैं द राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016 के अंडर, उनको 10 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन दिया गया है। और एक्स सर्विस मैन है जो भी कमीशन ऑफिसर्स हैं इंक्लूडिंग इमरजेंसी कमीशन ऑफिसर या फिर शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर्स हु हैव रेंडर्ड एट लीस्ट 5 ईयर्स मिलिट्री सर्विस एंड हैव बीन रिलीज्ड ऑन कंप्लीशन ऑफ असाइनमेंट, तो उनको भी 5 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन दिया गया है। और पर्सन्स अफेक्टेड विथ 1984 राइट्स, उनको भी 5 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन दिया गया है। अगर थर्ड मैं बात करूं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की,
तो जितने भी पोस्ट हैं सबका अलग अलग क्वालिफ़िकेशन चाहिए। फॉर IT ऑफिसर क्या है कि आपको 4 इयर्स ग्रेजुएट डिग्री होना चाहिए, इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी डिग्री, जो कि कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर एप्लीकेशंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेली कम्युनिकेशन और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, इनमें से किसी से भी आपने ग्रेजुएट डिग्री की है या फिर और पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेली कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर एप्लीकेशन, या फिर इन सब सब्जेक्ट में से किसी से आपने पोस्ट ग्रेजुएट किया है, और ग्रेजुएट हैविंग पास्ड DOEA CC लेवल। अगर आपने ये तीनों में से अगर आपने कोई भी आपने किया है, डिग्री लिया है, तो आप IT ऑफिसर स्केल 1 के पोस्ट के लिए एलिजिबल हो एग्ज़ाम के लिए। अगर हम बात करें एग्रीकल्चरल फील्ड ऑफिसर की, तो इसके लिए आपको 4 ईयर ग्रेजुएट डिग्री होना चाहिए इनमें से कोई सब्जेक्ट में, जो कि है एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, वेटनरी साइंस, डेयरी साइंस, फिशरी साइंस, PC कल्चर, एग्री मार्केटिंग एंड कॉपरेशन एंड बैंकिंग, एग्रो फॉरेस्ट्री, एग्रीकल्चरल बायोटेक्नोलॉजी, फूड साइंस, एग्रीकल्चरल बिजनेस मैनेजमेंट, फूड टेक्नोलॉजी, डेयरी टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग, सेरीकल्चर और फिशरीज इंजीनियरिंग। अगर इन सब में से किसी भी सब्जेक्ट से आपने ग्रेजुएट डिग्री अगर की है तो आप AFO के लिए एलिजिबल हो। ध्यान रखें, यहाँ पे ग्रेजुएट डिग्री है, ना कि पोस्ट ग्रेजुएट। राजभाषा अधिकारी की अगर हम बात करें तो इसमें आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होना चाहिए इन हिंदी विथ इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट एट द ग्रेजुएशन लेवल, और पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री आपका संस्कृत में है विथ इंग्लिश एंड हिंदी एज अ सब्जेक्ट एट ग्रेजुएशन लेवल। इन दोनों में से कोई है तो आप राजभाषा अधिकारी के लिए एलिजिबल हो। अगर हम बात करें लॉ ऑफिसर के लिए, तो इसमें आपको बैचलर डिग्री होना चाहिए इन लॉ, दैट इज़ LLB, एंड आप इनरोल्ड होने चाहिए एज एन एडवोकेट विथ बार काउंसिल, तो फिर आप लॉ ऑफिसर के लिए एलिजिबल हो। अगर मैं बात करूं HR पर्सनल ऑफिसर की, तो इसमें आपके पास ग्रेजुएट एंड 2 इयर्स फुल टाइम जो ग्रेजुएट फुल टाइम पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होना चाहिए, और 2 इयर्स फुल टाइम पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा होना चाहिए इन पर्सनल मैनेजमेंट, इंडस्ट्रियल रिलेशन, HR, HRD, सोशल वर्क या फिर लेबर लॉ में। अगर मैं बात करूं मार्केटिंग ऑफिसर की, तो इसमें आपके पास ग्रेजुएट एंड 2 इयर्स फुल टाइम मार्केटिंग, 2 ईयर फुल टाइम MBA मार्केटिंग, 2 ईयर फुल टाइम PGDBA, PGDBM, PGPM, PGDM विद स्पेशलाइजेशन इन मार्केटिंग होना चाहिए। इनमें से कोई अगर आपने डिग्री ली है तो आप मार्केटिंग ऑफिसर के लिए एलिजिबल हो। एक चीज़ यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि अगर HR या फिर मार्केटिंग ऑफिसर की हम बात करें, तो आपका जो डिग्री होना चाहिए वो पहला तो हो गया आपका रेगुलर होना चाहिए, मतलब आपने डिस्टेंस से नहीं करा, आपने रेगुलर कोर्स करा है। सेकंड ये है कि अगर आप 2 स्पेशलाइजेशन से ज़्यादा आपने स्पेशलाइजेशन कर रखी है तो आप फिर इसके लिए एलिजिबल नहीं हो। तो ये 2 बातों का आप ध्यान रखें। अगर मैं बात करूँ एग्ज़ाम पैटर्न की, तो इसमें आपका 3 लेवल में एग्ज़ाम होता है। पहला होता है प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम, देन मेंस, देन इंटरव्यू। सो अगर मैं बात करूँ प्रीलिम्स की, तो फॉर लॉ ऑफिसर और राजभाषा अधिकारी इनका एक पैटर्न होता है एग्जाम का प्रीलिम्स का, जिसमें आपको इंग्लिश लैंग्वेज, रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस पूछी जाती है। जनरल अवेयरनेस जो होती है वो स्पेशल रेफरेंस टू बैंकिंग इंडस्ट्री होती है। इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो 50 क्वेश्चंस होते हैं फॉर 25 मार्क्स और ड्यूरेशन होता है 40 मिनट्स। अगर हम रीजनिंग की बात करें तो 50 क्वेश्चंस होते हैं फॉर 50 मार्क्स और ड्यूरेशन होता है आपका 40 मिनट्स। इसमें मीडियम ऑफ एग्जाम इंग्लिश एंड हिंदी बोथ होता है। अगर मैं बात करूँ जनरल अवेयरनेस की, तो इसमें 50 क्वेश्चंस होते हैं फॉर 50 मार्क्स। मीडियम जो होता है वो आपका इंग्लिश एंड हिंदी बोथ होता है फॉर 40 मिनट्स। सो टोटल 150 क्वेश्चंस होते हैं फॉर 125 मार्क्स एंड ड्यूरेशन टोटल आपका होता है 120 मिनट्स। अगर मैं बात करूँ फॉर रेस्ट ऑफ द पोस्ट जो कि है IT ऑफिसर, एग्रीकल्चरल फील्ड ऑफिसर, HR पर्सनल ऑफिसर और मार्केटिंग ऑफिसर, तो इसमें आपका 3 सब्जेक्ट आता है, इंग्लिश लैंग्वेज, रीजनिंग एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। सो तीनों आपके 50-50 क्वेश्चंस होते हैं फॉर ड्यूरेशन 40 मिनट्स। इंग्लिश में जो है आपको 50 क्वेश्चंस 25 मार्क्स के होते हैं और बाकी रीजनिंग एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में 50 क्वेश्चंस फॉर 50 मार्क्स होते हैं। मीडियम ऑफ एग्जाम इंग्लिश एंड हिंदी बोथ होता है। अगर मैं बात करूँ मेंस एग्ज़ाम की, तो आप प्रीलिम्स जो होता है वो आपका जस्ट क्वालिफाइंग होता है। सो प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के बाद आप मेंस के लिए जब आते हो तो मेंस में आपको
प्रोफेशनल नॉलेज का टेस्ट होता है। तो अगर मैं बात करूँ लॉ ऑफिसर, IT ऑफिसर, AFO, HR ऑफिसर एंड मार्केटिंग ऑफिसर की, तो इसमें आपका प्रोफेशनल नॉलेज जो होता है पूछा जाता है। और ये टेस्ट जो होता है वो MCQ टाइप्स होता है, ऑब्जेक्टिव होता है। 60 क्वेश्चन होते हैं 60 मार्क्स के लिए। और मीडियम ऑफ एग्जाम जो होता है वो हिंदी एंड इंग्लिश होता है। ड्यूरेशन आपको 45 मिनट्स मिलती है। अगर मैं बात करूँ राजभाषा अधिकारी के लिए, तो थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंट होता है। यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्टिव भी पूछा जाता है। सो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो होते हैं वो 45 होते हैं एंड डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस 2 होते हैं। टोटल मार्क्स आपका 60 होगा। मीडियम ऑफ एग्जाम इंग्लिश एंड हिंदी बोथ होता है एंड दोनों पार्ट का ड्यूरेशन जो होता है 30 मिनट्स का होता है। आफ्टर क्वालिफाइंग मेंस एग्जाम आपका होता है इंटरव्यू, जो कि 100 मार्क्स का होता है और मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो इंटरव्यू में होते हैं वो 40% होते हैं। और फॉर रिजर्व्ड कैटेगरीज जो कि SC, ST, OBC एंड PWBD कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 35% होता है। सो टोटल जो फाइनल रिजल्ट बनता है वो मेंस का एग्जाम एंड इंटरव्यू दोनों के स्कोर को ऐड ऑन करके फाइनल लिस्ट बनती है। सो इसमें वेटेज जो होता है मेंस एंड इंटरव्यू एग्जाम का 80:20 होता है। सो अब अगर मैं बात करूं पर्क्स एंड बेनिफिट्स की, तो जो भी अपार्ट फ्रॉम बेसिक सैलरी जो कि एक SO ऑफिसर को दी जाती है, उसके अलावा SO को और भी पर्क्स एंड बेनिफिट्स दिए जाते हैं। SO की जो सैलरी होती है वो मोर और लेस PO के इक्वल होती है। इन सम केसेस PO से थोड़ी ज़्यादा होती है। सो अगर मैं बात करूं SO को क्या क्या पर्क्स एंड बेनिफिट्स मिलते हैं, तो पहला तो है डियरनेस अलाउंस, दूसरा है आपका LTA, देन मेडिकल अलाउंसेस मिलते हैं आपको, न्यूज़पेपर अलाउंसेस हैं, कन्वेंस अलाउंसेस हैं, स्पेशल अलाउंसेस मिलते हैं आपको, सिटी कंपनसेटरी अलाउंसेस मिलती हैं जो कि सिटी टू सिटी वेरी करती है कि आप किस सिटी में पोस्टेड हो उसके अकॉर्डिंग आपको कंपनसेशन मिलता है। उसके बाद है आपको लीज अलाउंसेस और HRA आप अगर आप लीज पे हाउस ले रहे हो तो फिर आपको HRA नहीं मिलेगा, आपको लीज अलाउंसेस मिलता है एंड वो भी सिटी टू सिटी वेरी करता है कि उसका आपको अप टू कितना तक आप ले सकते हो अलाउंस। और अगर आप लीज अलाउंसेस नहीं ले रहे हो तो आप HRA के लिए ऑप्ट करते हो। तो ये सारे पर्क्स एंड बेनिफिट्स हैं जो कि एज एन SO ऑफिसर आपको मिलती हैं। सो होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। IBPS जो है स्पेशलिस्ट ऑफिसर का जो एग्ज़ाम लेती है उसके बारे में, SO का प्रोफाइल क्या होता है, क्या क्या उसको पर्क्स एंड बेनिफिट्स मिलते हैं। सो थैंक यू एवरीवन। अगर आपको ये वीडियोस पसंद आए हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।